बच्चे केस लॉस को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। आप सभी लोग जो है कि केस लॉस कैसे याद करें, कैसे उसको मेमोराइज करें। तो ऐसा है कि देखिए, आंसर राइटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप एक तो पॉइंट वाइज अपने आंसर लिखिए। बहुत ज़्यादा पैरा में लिखने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट वाइज अपने आंसर लिखिए, जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आप क्या बताना चाह रहे थे। और केस लॉज आपके लिए बहुत कीमती हैं वहां पे। तो पुराने जो केस लॉज हैं, जो आप रेगुलर पढ़ते चले आ रहे हैं, कभी भी उनको जब भी आप लिखिए तो एक बात याद रखिएगा, जो आपकी आंसर शीट है, एक तो कैलकुलेटेड टाइम में होना चाहिए आपका, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था टाइम का, उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करनी है। और जो केस लॉज है आपका, वो जब आप आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने 4-5 लाइनें आंसर की लिख दी, उसके बाद आपको केस लॉ लिखना है, तो हमेशा याद रखिए 3 लाइन में आपको केस लॉ लिखना है। कि जैसे आर वर्सेस वी, मान लीजिए आपको लिखना है आर वर्सेस वी, या वी कर लेते हैं, चलिए यही रहने देते हैं। तो अब आपको 3 लाइन में लिखना है, एक लाइन में नहीं लिखना है। जैसे कई लोग आर वर्सेस वी लिख देते हैं, ऐसे आपको नहीं लिखना, अवॉइड करना है। क्योंकि ये आपको अगर याद है केस लॉ, तो आपके आंसर के वैल्यू को, वजन को वो बढ़ाता है। तो इसलिए इसको सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, जब भी आंसर लिखिए, आंसर राइटिंग के दौरान आप जो है 3 लाइन में इसको लिखिए। और फर्स्ट तो थिंग ये हो गया। सेकेंडली, ये जो करंट आपके, जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि करंट केस लॉस तो देख लिए, लेकिन इसको याद कैसे करना है, जो सबसे बड़ी समस्या है। तो उसको देखिए, याद करने का तरीका केवल एक है। आप जब भी, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि आप लोग जब भी नोट्स अपने बनाइए, तो ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी स्पेस हमेशा छोड़िए। हमेशा ये जीवन का आप अपने नियम बना लीजिए कि ऊपर नीचे जगह छोड़िए। अगर आपके पुराने नोट्स बने हुए हैं, पहले के नोट्स बने हुए हैं, तो एक काम ये करिए कि ऊपर एक प्लेन पेपर, पतली सी गोंद लगा करके ये चिपका दीजिए। अब वो पेपर आपका उस पे आ गया। वहां पे आप क्या करिए, जहां पर जो भी, जैसे मान लीजिए कोई केस है सिविल प्रोसीजर के एग्जीक्यूशन पे, कोई चेंज आ गया। अब क्या है कि वो केस तो आपको मिल गया, अब आप याद कैसे करेंगे, उसको समराइज करेंगे, मेमोराइज करेंगे। उसका तरीका यही है कि जैसे ही आपको केस मिला, पुराने जो केस लॉ है, जहां पे आपने नोट्स बनाया हुआ है, नोट्स बनाया है, या आप अपनी बैरक में जहां पर एग्जीक्यूशन के उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर रूल को या ऑर्डर को डिस्कस किया गया है, सेक्शन को डिस्कस किया गया है, वहां पे चले जाइए और वहां पे आप नोट करिए उस केस को। मान लीजिए आर वर्सेस वी, तो वहां पे आप नोट कर लीजिए। और आपकी जो कॉपी है, नोट्स जो बने हुए हैं, वहां पर भी आप लिख लीजिए जाकर के, जो आपका ऊपर स्पेस है वहां पे आर वर्सेस वी आपने लिख लिया। अब क्या है, उसी पेज पे जो और आपके, मान लीजिए ए वर्सेस सी, कोई और केस था पुराना जो आपने उसी पॉइंट पे नोट किया हुआ था, अब उसी के साथ आपका आर वर्सेस वी भी आ गया। तो अब क्या है कि जब भी आप नोट्स में अपना वो नोट्स पढ़ेंगे, उस केस लॉ को याद रखेंगे, उसी केस लॉ के साथ में आपको ये जो उस पर रीसेंट केस लॉज आया है, और अपने एग्जामिनेशन में अगर आपने पुराना केस, उस पे, उस टॉपिक पे पुराना जो इंपॉर्टेंट कोई केस हो, वो आपने लिख दिया, और उसके साथ में अगर आपने लेटेस्ट केस लॉ लिख दिया, मान लीजिए 2025 में कोई रूलिंग आई, 2024 में कोई आई, ये अगर आपने लिख दिया, तो एक बात जान लीजिए, जो एग्जामिनर आपको 10 में से 5 नंबर देने वाला था, वो तुरंत उठा करके आपको 7 से 8 नंबर दे देगा। इससे होगा क्या कि आपके नंबर्स इसी तरीके से 2-3 आंसर में भी अगर आपने बढ़ाया, तो आंसर, आपके नंबर्स बहुत आगे बढ़ जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन में भी अगर है, तो 10-12 नंबर का अंतर एक पेपर में आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा याद रखिए, आपको यही करना है। करंट केस लॉज, जो भी इंपॉर्टेंट नया केस लॉ है, वो आपको वहीं लिखना है जहां पर वो रेलिवेंट हो। उसमें समय नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम आप लोगों को ग्रुप में भेजते रहते हैं, आप लोगों को ग्रुप में हमने केस लॉ भेजा, आपकी ड्यूटी है कि सबसे पहले उस केस लॉ को पढ़िए, उसकी हेडिंग, उसका कंटेंट पढ़िए,
और देखिए कि कहां पे, जैसे ही आपको मिला कि कहां के लिए है, मान लीजिए कि हिंदू मैरिज पर कोई केस लॉ है, या सक्सेशन पे कोई केस लॉ है, या मान लीजिए आईपीसी के किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कोई केस लॉ आया, कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई आया, उस आर्टिकल, उस सेक्शन पे तुरंत आप जाकर के बैरेक्ट में अपने नोट करिए, और साथ ही साथ वो जो आपकी नोट्स बने हुए हैं उस कॉपी पे तुरंत जाइए, और ऊपर नीचे जो मैं आपसे स्पेस छोड़ने को बोलता हूं वहां पर उन केस लॉज को आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप लास्ट मोमेंट रिवीजन कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन में जाने के लिए, मेंस के एग्जामिनेशन को लिखना है मान लीजिए, आप जब फाइनल अपनी तैयारी कर रहे होंगे उस वक्त आपके पास में दिमाग में ये केस लॉ पुराने वाले केस लॉ के साथ में याद हो जाएगा, और उसके लिए एक बार, दो बार, तीन बार जब अपने नोट्स आप पढ़ लेंगे वो पूरे केस लॉज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। यही एक तरीका है, उसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप अपने नंबर्स बढ़ा लें मेंस के एग्जाम में। यही, इसी तरीके को आप फॉलो करिए, आसानी से आप केस लॉ भी याद भी कर लेंगे, और केस लॉ याद करने के साथ साथ आप जो लेटेस्ट केस लॉज है, रीसेंट केस लॉज हैं, वो भी आप लिख सकते हैं आराम से। ये हमेशा फॉलो करिए।